नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब कभी पति पत्नी के मध्य अनायास संबंध बिगड़ने लगे, मतभेद की समस्या बन जाए, लड़ाई झगड़ा रहने लगे, या बच्चे के को लेकर संतान को लेकर किसी तरह की परेशानी सामने आने लगे, संतान बार बार बीमार पड़ने लगे, या संतान अकारण धन का हानि कराने लगे, संतान नियंत्रण में ना रहे, संतान का स्वभाव व्यवहार बदलने लगे, या फिर परिवार के ऊपर ही अनावश्यक खर्चे का बोझ लदने लग जाए, तो ये सारे संकेत इस बात की सूचना देते हैं कि व्यक्ति का मंगल जो है अशुभ बन गया है, मंगल बद हो गया है। वैसे बहुत सारी जन्म कुंडली में ऐसे योग देखने में आए हैं, जब वो योग उनकी कुंडली विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थितियाँ सहजता से निर्मित हो ही जाती हैं। और ऐसी जो स्थितियाँ तब भी बनती हैं जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य और शनि एक दूसरे से मेल करके बैठ जाएं। वैसे लाल किताब में सूर्य और शनि के मेल को भी मंगल बद कहा गया है, और मंगल बद की ये स्थिति यदि चौथे भाव में बन जाए तो निश्चित रूप से घर में असंतोष का भाव जागृत हो जाता है, परिवार में सुख शांति नहीं रहती, परिवार की संतानें हैं उसको लेकर माँ बाप परेशान होते हैं, खास करके माँ के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव आता है, माँ के साथ साथ स्त्री के पत्नी के स्वभाव व्यवहार में और स्वास्थ्य में भी प्रतिकूल असर आता है। तो ये मंगल बद की स्थिति बहुत खतरनाक रहती है, ये व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से त्रस्त करके रखती है, व्यक्ति की जो मानसिक शांति है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, घर गृहस्थी में भी किसी न किसी तरह की परेशानियां बनी रहती हैं, बच्चों को लेकर टेंशन आ जाती है, और कभी कभी तो मंगल बद के कारण इस सूर्य और शनि की मेल के कारण घर की जमीन जायदाद पर भी हमला हो जाता है। वैसे इसका एक प्रभाव और भी पड़ता है, वो है यदि व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है तो उस नौकरी में भी अनावश्यक कठिनाइयाँ पैदा होने लगती हैं, या तो उसकी अवनति हो जाती है, या नौकरी पर ही खतरा मंडराने लगता है, या उसका प्रमोशन नहीं होता, प्रमोशन हो जाता है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं इस सूर्य और शनि के मेल बनने से। वैसे भी सूर्य और शनि एक दूसरे से शत्रुता का भाव रखते हैं, चाहे उनमें बाप बेटे का संबंध है, लेकिन दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है तो शनि को पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है। सूर्य महत्वाकांक्षा जगाते हैं, पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, तो शरीर नीचता से भर देते हैं, अवनति कराते हैं, व्यक्ति को पिछलग्गू रखने में, पीछे धकेलने में किसी तरह की गुरेज नहीं करते। तो ये सूर्य शनि का जो योग है कई तरह की प्रतिकूल स्थितियां निर्मित कर देता है। फिर इतना ही नहीं, यदि सूर्य शनि का ये मेल विभिन्न घरों में जब स्थापित होता है तो उन घरों के जो कारत्व हैं, घरों के जो प्रभाव है उनमें भी विष घोलने का कार्य करता है। यदि सूर्य शनि का ये मेल दूसरे भाव में बन जाए तो धन की हानि होती है, धन के साथ में परिवार में कलह की स्थिति बन जाती है, वाणी में एक कमी आ जाती है, शिक्षा में अवरोध खड़ा होने लगता है। और यदि यही मेल लग्न भाव में बन जाए तो स्वास्थ्य को, पद प्रतिष्ठा को, धन के आगमन को बहुत सारी परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। और यदि सूर्य शनि का यही मेल सप्तम स्थान में बन जाए तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। व्यवसाय में धोखा हो जाता है, आप किसी के साथ व्यवसाय कर रहे हैं, किसी को आपने उधारी दी हुई है तो वापस नहीं मिलती, आप इस सोच के बैठो कि वो आपसे आपके हाथ से निकल गया। पति पत्नी के मध्य कारण वैमनस्य की भावना बन जाती है, एक दूसरे संबंध में खटास आ जाती है। तो ये मंगल बद की स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति है। तो ऐसे में हमें कुछ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए। सावधानियाँ तो ये है, यदि सूर्य मंगल का मेल बना हो तो ऐसे व्यक्ति को शनि को जागृत करने के लिए, शनि को उत्साहित करने के लिए शनि संबंधी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मांस मछली अंडे से दूर रहना चाहिए। यदि वो शराब पिएगा, पराई स्त्रियों से संबंध बनाएगा, या फिर रात्रि क्लब आदमी जाएगा तो निश्चित रूप से शनि की अशुभता, शनि का जो अशुभ प्रभाव है उसको झेलना ही पड़ेगा। उसकी पद प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी, उसकी मान सम्मान को क्षति होगी।
उसकी नौकरी पर भी खतरा आएगा, व्यवसाय में भी विषम स्थितियाँ बन जाएंगी, और यहाँ तक कि उसके मकान, दुकान, जमीन पर भी किसी न किसी तरह का विवाद शुरू हो जाता है। तो ये एक जटिल स्थिति है। तो ऐसे में इस मंगल बद से बचने के लिए समय रहते हमें कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे यदि हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हों, बच्चे काबू में ना हों, बच्चों की शिक्षा में विघ्न बाधा खड़ी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने घर की छत के नीचे भट्टी नहीं रखनी चाहिए। अब तो वैसे भट्टी का ज़माना नहीं रहा, लेकिन पहले यदि घर में कोई कार्यक्रम होता था, कोई वैवाहिक कार्य, कोई खाने या ब्रह्मभोज आदि का कार्यक्रम होता था, तो भट्टी खोदी जाती थी, उस पर हलवाई बैठते थे, फिर उस भट्टी को बंद कर दिया जाता था, और उसमें जो आग जल रही होती थी वो धीरे धीरे अपने आप मिट्टी के दबाव शांत हो जाती थी, कोयले पड़े रहते थे। तो ये का बहुत अशुभ योग है। ऐसे में मंगल बद की जो प्रकोपता है बहुत बढ़ जाती है। इसके कारण संतान के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। संतान का जन्म नहीं होता, या जन्म से ही संतान रोग लेके पैदा होती है। जब संतान निरोगी नहीं रहती, उसकी मानसिक अवस्था सामान्य नहीं रहती, तो ऐसे यदि स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तो पहले तो ये सोच लीजिए घर के अंदर भट्टी की जगह रखनी नहीं, और यदि भट्टी बनी हुई है तो उसके जो कोयले रहे हैं उनको निकाल के आप किसी तालाब में उसको भिगवा दो, और उसको तालाब की मिट्टी से दोबारा भर दो। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इसके साथ में मिट्टी के एक बर्तन में शहद भरकर उसको घर की छत के ऊपर स्थापित कर दो। इससे मंगल बद की अशुभता काफ़ी हद तक दूर हो चली जाती है। इसके अलावा 43 दिन तक लगातार करीब हम कह सकते हैं कि 250 ग्राम के आसपास बतासे लें। 250 ग्राम के आसपास बतासे लेकर निरंतर 43 दिन तक उनको जल प्रभावित करते रहें। इससे मंगल बद की स्थिति से आप बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा 43 दिन तक आप गुड़ की रेवड़ियाँ भी जल में प्रभावित कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप मंगल बद की स्थिति से बच सकते हैं। मंगल बद के बचने के लिए कुछ और भी उपाय हैं, लेकिन इन साधारण उपायों से भी आप अपनी गृहस्थी को बचा सकते हैं, परिवार में सुख संपत्ति ला सकते हैं। जो अनावश्यक खर्चे आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, आपके जीवन में विघ्नता, आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर रहे हैं, उससे बच सकते हैं। तो आप ये उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ होगा। मंगल बद के जो मित्र हैं वो अपनी मानसिक स्थिति को सुखद रखने के लिए, मानसिक चिंता से बचे रहने के लिए, और यदि इनको व्यापार में किसी तरह की परेशानी आ रही है, नौकरी पर किसी तरह खतरा मंडरा रहा है, तो वो एक कार्य और कर सकते हैं। इस कार्य को तो लगातार आप 3 महीने तक भी जारी रह सकते हैं। और वो उपाय है कि आप नियमित रूप से एक कांसे के गिलास में दूध और पानी का मिश्रण भर के आप घर से जाएं। आपके आसपास जहाँ भी बड़ का वृक्ष हो, उस बड़ की जड़ पर वो चढ़ाएं। उसके नीचे जो मिट्टी गीली होती है, उस मिट्टी गीली का अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। और ये उपाय शुरू में तो 43 दिन तक करें ही करें, लेकिन इस उपाय को आप आगे भी जारी रख सकते हैं। और 3 महीने से तक यदि इसको जारी रखेंगे तो आपकी नौकरी पर यदि कोई खतरा बड़ा आने लगा है, आपके व्यापार में यदि कोई अस्थिरता आ गई है, व्यापार में हानि की स्थिति बन गई है, आपके पैसे बाजार में फंस गए हैं, तो उससे भी आप मात्र इन उपायों को करने से बाहर आ सकते हैं। ये उपाय बहुत चमत्कारिक हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, क्योंकि ये हमें कई तरह से प्रभावित करते हैं। और लाल किताब तो उन पंच तत्वों से पर आधारित उपायों की प्रक्रिया है जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। तो आप करके देख लिए, आपके जीवन में सुखद स्थिति बनी रहेगी। धन्यवाद मित्रों।